नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, फर्म, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हम जब अपने बारे में बात करते हैं और जैसे सनातन धर्म का ये देश है, ज्योतिष सदियों से, हजारों वर्ष से हमारे देश में ज्योतिष के प्रभावों को जाना जाता है, समझा जाता है और मनुष्य के अतिरिक्त अपने देश के ऊपर भी इसके प्रभाव को सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने इन चीज़ को समझा है। तो देश की कुंडली भी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संकेत होता है देश में रहने वाले हर जातक के जीवन पे क्या प्रभाव आ रहे हैं। ये आपस में दोनों जुड़े हुए हैं, आपका प्रभाव और देश का प्रभाव। अब मैं आपके साथ वर्ष 2022 के लिए देश की भविष्यफल क्या है, वार्षिक भविष्यफल क्या है भारत के लिए वर्ष 2022। सबसे पहले ये समझें कि देश की जन्म कुंडली क्या है। इसके लिए क्या करें, 15 अगस्त 1947 जो भारत की स्वतंत्र भारत की इंडिपेंडेंस डे की तारीख है, 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि दिल्ली का जन्म स्थान है भारत का। इस प्रकार की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की। इस प्रकार का चित्र आता है जिसमें 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर में असेंडेंट अथवा लगन, वृषभ अथवा टॉरस लिखा होगा, साथ में राहु। द्वितीय स्थान में मंगल छपा होगा 3 नंबर में। 4 नंबर में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र तथा शनि 5 ग्रह होंगे जहाँ 4 नंबर छपा हुआ है। इनमें शुक्र तथा शनि अस्त हैं। छठे स्थान में जहाँ पे 7 नंबर लिखा है वहाँ पे बृहस्पति और 8 नंबर जहाँ पे केतु लिखा है। ये देश की कुंडली बनती है, 9 ग्रह होते हैं। देश की कुंडली सर्प योग से प्रभावित है और सर्प योग का बहुत अधिक प्रभाव देश में देखने को आया है। यदि बात करें तो 15 अगस्त 1947 से लेकर अभी तक लगभग 75 वर्ष में 300 के करीब ग्रहण आए होंगे और इनमें से कम से कम 80% ग्रहण ऐसे हैं जिन्होंने देश को चौंकाया है। कुछ इस प्रकार के ग्रहण जिनमें देश पे बड़ा असर आया है, क्योंकि सर्पयोग की कुंडली है, लग्न में राहु, सप्तम भाव में केतु, तो ग्रहणों का असर बहुत आता है। और विशेष करके इस समय देश को चंद्र की महादशा चल रही है और 2015 से 2025 के मध्य चंद्र की महादशा भी चल रही है। चंद्र हमेशा ग्रहण में इन्वॉल्व होता है। तो कुछ उदाहरण के साथ तारीखें ऐसी हैं, जैसे 1 जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ स्वर्ण मंदिर के ऊपर। 6 को ग्रहण था, उससे 4-5 दिन पहले ये हुआ। सेना, मंदिर को हानि और इसके अतिरिक्त उग्रवादियों के साथ भिड़ंत, उनका भी हानि होना ये हुआ। सेना के कुछ लोग शहीद हुए। उसके बाद आ जाते हैं हम, जैसे 6 दिसंबर 92 इसमें डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जो बाबरी का था उसका ध्वस्त होना और 9 दिसंबर को 92 को ग्रहण था 3 दिन बाद। फिर आ जाते हैं 2001 में 13 दिसंबर को पार्लियामेंट अटैक हुआ और उससे 2 दिन बाद ग्रहण था। सेना, इसके उपरांत सेना को बोला और पूरे वर्ष सेना जो है, लगभग पूरे वर्ष पूरी सेना भारत पाकिस्तान के मोर्चे पर लगी रही। युद्ध नहीं हुआ था पर ग्रहण का प्रभाव। उसके बाद हम आ जाते हैं, एक ग्रहण आया था 2009 में जनवरी माह में। वो पहला ग्रहण इस प्रकार का था जिसमें हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के राम बाबू शर्मा, ये इन तीनों की मृत्यु हुई थी ग्रहण के आसपास। और वो एक अकेला गणतंत्र दिवस था भारत की कुंडली में जिसमें प्रधानमंत्री के स्थान पर रक्षा मंत्री ने सलामी ली थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हार्ट बाईपास सर्जरी हो रही थी उस समय। वो एक बहुत बड़ा प्रभाव था। अब यदि हम रिसेंटली बात करें तो 19 नवंबर 2021 को चंद्र ग्रहण था। इस दिन भारत ने बहुत बड़ा चौंकाने वाला दिन था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया। देखा जाए तो उसको सरकार की हार के रूप में ग्रहण के प्रभाव से ये असर, ये फीलिंग आई, सेंटिमेंट बना कि सरकार को झुकना पड़ा। परंतु उससे पहले 4 दिन पहले
14 नवंबर को असम राइफल्स की एक टुकड़ी के ऊपर, जिसमें उसके कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी, कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी वाइफ, उनका बेटा और 5-6 फौजी और थे, वो शहीद हुए नागा विद्रोहियों की या कुछ विद्रोहियों के द्वारा एम्बुश होने पे। तो देखिए फौज की हानि हुई। ग्रहण उसके बाद 4 दिसंबर को भी था। 4 दिसंबर और दोनों ग्रहणों के बीच में किसानों की गहमा गहमी बढ़ी रही। कभी वो कोई तारीख दें और सरकार को धमका रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे। 4 दिसंबर के ग्रहण को किसानों ने अपना आंदोलन वापस लेने के लिए एक संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग की थी। उसके प्रभाव से ये आंदोलन ख़त्म हुआ। परंतु सबसे बड़ी हानि हुई है 4 दिसंबर के ग्रहण के उपरांत 8 दिसंबर को, जब देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत और जनरल उनके साथ में उनके ब्रिगेडियर जो थे सलाहकार, उनके गौ सलाहकार लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, फिर वरुण सिंह एक विंग ग्रुप कैप्टन थे, फाइटर पायलट थे, 2 विमान के पायलट थे, तथा कुछ और सुरक्षा कर्मी और उनकी पत्नी विपिन रावत की, ये सब लोग शहीद हुए Mi-17 हेलीकॉप्टर के क्रैश में 8 नवंबर को। 8 नवंबर को ही देश का मुख्य ग्रह शुक्र जो है राशि बदल के मकर राशि में आ रहा था, उससे पहले अष्टम भाव में खराब चल रहा था। तो ये इतनी बड़ी हानि हो गई। अब हम ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें, ऑपरेशन पराक्रम जो हुआ था, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, यह अभी 14 नवंबर को जो कर्नल विप्लव त्रिपाठी, यह भी जो है ये हुआ आपका जनरल VPS, इन सब में फ़ौज की हानि हुई है। यानी ग्रहणों का असर फ़ौज के ऊपर बहुत आता है, भारत में ये आता है। तो इसलिए देश की कुंडली में जब भी ग्रहण आएंगे तो देश कुछ न कुछ अपनी गतिविधियों में परिवर्तन आएगा, देश के निर्बल होने के संकेत हो जाते हैं। अब देश की कुंडली में जैसे बात कर रहा हूँ, 15 अगस्त 1947 को वृषभ लग्न में देश का जन्म हुआ। 1 जनवरी 2022 से 10 दिसंबर 2021 तक देश की कुंडली में चंद्रमा दशा में बुध का अंतर चल रहा है। अब पूरे 12 माह देश के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार का समय होगा, ये मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। 1 से 15 जनवरी के बीच में देश की कुंडली में शुक्र की जो स्थिति है थोड़ी सी विपरीत होने से देश की सुरक्षा थोड़ी सी खतरे में चलेगी, विशेष करके 5 से 12 जनवरी के बीच में, जबकि लग्ने शुक्र त्रस्त होंगे, अस्त होंगे, पीड़ित होंगे। इस समय में 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में सूर्य व शुक्र के साथ सूर्य शुक्र देश की कुंडली में अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे होंगे। 1 से 15 जनवरी में मंगल सप्तम भाव में भ्रमण कर रहे होंगे। देश की कुंडली में ये तनावपूर्ण समय हो सकता है। देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, देश की सीमाओं के ऊपर खतरे का समय चल रहा है। 1 जनवरी की तारीख को शनिवार को देश में थोड़ा तनाव लेकर आ सकता है। ये इस दिन भारी बर्फबारी, और 2 जनवरी को पौष अमावस्या भी है, जिसका प्रभाव शनिवार को ही प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए 1 से 3 जनवरी में देश को भूकंप, समुद्री तटों पर प्राकृतिक आपदा, साइक्लोन जैसी समस्या और देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा से जुड़े बड़े मुद्दे हो सकते हैं। इस समय देश के 5 राज्यों में चुनाव की गहमा-गहमी भी चलती है, जिसका फ़ायदा उठाकर शत्रु शक्तियाँ 1 से 3 जनवरी के तारीखों में मध्य देश में तनाव की स्थिति को ला सकते हैं। 1 से 3 जनवरी के बीच में विशेष करके 2 तारीख को बड़ी आतंकवादी घटनाएं तथा जलीय एवं विमान दुर्घटनाओं की आशंका के योग बने हुए हैं। पूर्वी एवं दक्षिणी भारत, राजस्थान और महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों में, जहाँ पे नाम AMDYGNHR और V नाम के शहर अथवा राज्य हों, इनमें भारी तनाव की स्थिति बन सकती है। 3 जनवरी को भी तनाव की स्थिति रहेगी। उसके उपरांत 5 से 12 जनवरी की तारीखों में भारी तनाव रहेगा। इस समय भयंकर बर्फबारी, प्राकृतिक दुर्घटना और समुद्री तूफानों का संयोग बना हुआ है, विशेष करके 8-9 जनवरी और 11-12 जनवरी। 1 से 15 जनवरी के बीच में भारी सर्दी का योग बना हुआ है। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और पूर्व के कुछ राज्यों में भारी राजनीतिक अस्थिरता के योग हैं। इस समय में केंद्र सरकार के कुछ पदों पर बड़ा परिवर्तन 1 से 30 जनवरी तथा 5 से 12 जनवरी के मध्य हो सकता है। 14 जनवरी को देश की कुंडली में सूर्य देश की कुंडली 9वें भाव में आ जाएंगे, जहां पहले से शनि भ्रमण कर रहे हैं।
शनि सूर्य की युति राजनीतिक तनाव केंद्र और राज्य की सरकारों में ला सकती है। विशेषकर दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार में बड़े तनाव लेकर ये तारीखें आ रही हैं। 16 जनवरी से 27 फरवरी के मध्य केंद्र तथा राज्य सरकारें तनावपूर्ण समय से गुजर सकते हैं, विशेष करके 19 जनवरी से 21 फरवरी के बीच में। देश की कुंडली में 16 जनवरी से 27 फरवरी का समय बहुत शुभ नहीं दिखाई दे रहा है और देश की भौगोलिक और वीवीआईपी सिक्योरिटी, विशेष करके सरकार और विपक्ष के उच्चतम पदों पर आसीन जातकों की सुरक्षा हेतु विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इन तारीखों के बीच में ही 19 जनवरी से 22 फरवरी के बीच में शनि काफ़ी ख़राब चल रहा है, जो दशमेश है और जो देश की मानसिक शांति ग्रह सूर्य दोनों आपस में भिड़े में काफ़ी ख़राब चल रहा है। भारी राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहेगा। इस बीच में प्राकृतिक दुर्घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं देखने को आ सकती हैं और चीन पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड ये घटनाएं हो सकती हैं। देश को परेशान करने का ये मौका ये देश नहीं छोड़ेंगे। अतः इन दिनों में विशेष करके 24 से 26 जनवरी में वर्षा और मौसम के हिसाब से भी ये ठीक 26 जनवरी यही तारीख है, वर्षा और मौसम के हिसाब से भी ठीक नहीं है। देश की वायुसेना और अन्य आयुध, मिसाइल और थल सेना हाई अलर्ट पर रह सकते हैं। देश को इस समय उत्तर और पश्चिमी वायु क्षेत्रों से खतरे का भय है, तारीख जैसे 24 से 26 जनवरी। इसके उपरांत 26 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य भारी बर्फबारी, भयंकर सर्दी जैसा मार्केट समय चल रहा है, जिसके कारण देश को विशेष करके चीन से थोड़ा तनाव इन तारीखों में हो सकता है। इन तारीखों में भी देश को षड्यंत्रकारी गतिविधियों और एक बड़े आतंकवादी खतरे से गुजरना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बोला, विपरीत ग्रह स्थिति के कारण देश भावुकतापूर्ण समय से गुजर सकता है। पूरे इस समय में 16 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में भारी वर्षा और बर्फबारी का योग भी रहेगा। सर्दी का भयंकर प्रकोप रहेगा। तो जैसे मैंने ऊपर कुछ तारीखें बोली हैं, ये देश के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। परंतु देश की कुंडली में सूर्य तथा बृहस्पति इत्यादियों की ग्रहों की स्थिति थोड़ी शुभ चलने से इन स्थितियों से और इन चुनौतियों से देश सफलतापूर्ण निपट लेगा। 20 जनवरी से 30 जनवरी तथा 7 से 11 फरवरी के बीच में देश में एक गमगीन माहौल गुजर सकता है। 21 से 26 फरवरी के मध्य भी समय थोड़ा सा तनावपूर्ण और देश के दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी राज्यों के लिए रह सकता है। विशेषकर पश्चिमी और पूर्वी राज्यों के लिए ग्रह स्थिति का ये तनावपूर्ण ग्रह स्थिति का निर्माण हुआ पड़ा है 21 से 26 फरवरी के बीच में। 25 फरवरी दोपहर लगभग 12:35 से 27 फरवरी दोपहर लगभग 2:32 का समय कई प्रकार के घटना चक्कर जो हिंसक हो सकते हैं उनको जन्म दे सकता है। जैसे मैंने कुछ विशेष तारीखें दी हैं, पर मोटे तौर पर 16 जनवरी से 27 फरवरी और इसमें भी 19 जनवरी से 21 फरवरी का समय एक बड़े लंबे समय अंतराल के बाद में इस प्रकार का समय देश में इतने लंबे वक्त के लिए आ रहा है और देश एक लंबे खतरनाक समय से गुजर रहा है। ये जैसे तारीखें मैंने बोली 16 जनवरी से 27 फरवरी और विद इन दिस 19 जनवरी से 21 फरवरी, तो ये लंबा सी पीरियड है। इसमें प्राकृतिक दुर्घटनाएं, भूकंप, समुद्री दुर्घटनाएं, सेना और वायुसेना से जुड़ी दुर्घटना है और पाकिस्तान से लगातार कई बार इन दिनों में जो तारीख हमने दी हैं उनमें तनाव का समय हो सकता है। भारी तनाव का समय इस प्रकार की ग्रह स्थिति में भूतकाल में पठानकोट, पुलवामा जैसी घटनाएं हुई थी, पर वह समय थोड़े छोटे अंतराल के लिए थे, थोड़े अंतराल के लिए थे, परंतु यह समय थोड़ा सा लंबा है। इस समय में चुनाव भी हैं, चुनाव हिंसक हो सकते हैं। चुनाव में हिंसा अथवा षड्यंत्रकारी और विध्वंसकारी देश के अंदर और देश के बाहर शत्रुओं के लिए, क्योंकि चुनाव में हिंसा हो सकती है और षड्यंत्रकारी और विध्वंसकारी जो शक्तियाँ देश के अंदर और देश के बाहर शत्रुओं के लिए समुचित अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय देश की थल सेना, वायुसेना और जल सेना को ज़्यादातर समय LOC इत्यादि सीमाओं पर ज़्यादा चौकसी बढ़ानी पड़ेगी। यानी फौजें बॉर्डर पे और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को इंटरनल सिक्योरिटी में ज़्यादा लगना पड़ेगा। भाग्यवश 15 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य सूर्य, बृहस्पति, बुध इत्यादि ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी ठीक होने से इन समस्याओं से देश निपट लेगा और शत्रुओं को चारों खाने चित कर सकता है, उनकी सभी चालों को विफल कर दिया जाएगा।
इसके उपरांत 24 फरवरी 26 फरवरी के मध्य देश का अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति देश की कुंडली में दशम भाव में अस्त हो जाएगा तथा केंद्र सरकार और न्यायालय में तनाव के योग बनेगा। न्यायालय चौंकाने वाले आर्थिक, राजनीतिक और बलात्कार और अन्य आपराधिक मामलों की और कुछ और बड़े अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अपराधियों के प्रत्यार्पण जैसे मामलों पर फैसले दे सकता है या सरकार को निर्देश दे सकते हैं। 16 जनवरी से 24 मार्च के मध्य किसान आंदोलन तथा सीए आंदोलन जैसे अन्य आंदोलनों की सुगबुगाहट देखने को आ सकती है, परंतु इस समय में सरकार और न्यायालय थोड़े से गंभीर फैसले ले सकते हैं और न्याय और कानून व्यवस्था को हाथ से नहीं निकलने देगा। सरकार सख्त फैसले ले सकती है। 24 फरवरी से 26 मार्च के मध्य देश की आयु के स्वामी बृहस्पति अस्त होंगे। 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच में के मध्य सूर्य एवं बृहस्पति दशम भाव में भ्रमण कर रहे होंगे। अस्त बृहस्पति के समय में बैंक, देश के टैक्स विभाग, ईडी, सीबीआई और अन्य आर्थिक अपराधों में जुड़े विभाग तथा देश के उच्चतम स्तर पर न्याय व्यवस्था और भ्रष्टाचार के बड़े फैसले लेकर आ सकते हैं। यानी कि अस्त बृहस्पति के समय बैंकों को, देश के टैक्स विभाग, ईडी, सीबीआई और अन्य आर्थिक अपराधों में जुड़े विभाग तथा देश की उच्चतम स्तर पर न्याय व्यवस्था, ये सभी जो आपस में जो हैं अलग अलग प्रकार से वो विभाग भी और उच्चतम स्तर की न्याय व्यवस्था भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़े फैसले ले सकती हैं और सरकार के विभाग बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इस समय में विद्यार्थियों, शिक्षकों और सरकार के वित्तीय विभागों, टैक्स विभागों, बैंक के कर्मचारी प्रदर्शन तथा हड़ताल पर जा सकते हैं। गुरु आयु के स्वामी होने पर दिल्ली तथा उत्तर भारत के कई स्थानों पर बड़ी प्राकृतिक दुर्घटनाओं का जन्म दे सकते हैं, विशेष करके 12 मार्च से 26 मार्च के मध्य। देश की कुंडली में 25 मार्च 2022 से 24 अप्रैल 2022 के मध्य चंद्र महादशा में बुध के अंतर में मंगल का लगभग 1 माह का प्रत्यंतर चलेगा। भूतकाल में जब भी इस प्रकार का प्रत्यंतर आया तो पाकिस्तान द्वारा बड़ी आतंकवादी घटना की गतिविधियों जैसे उरी, पठानकोट, पुलवामा जैसी घटनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। 25 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य सूर्य शनि की दृष्टि में रहेंगे और इसी समय मंगल का भ्रमण 7 अप्रैल तक मकर में और उसके उपरांत कुंभ में चल रहा होगा। तो कोई बड़ी आतंकवादी घटना बेशक पाकिस्तान या नक्सलवादियों के द्वारा दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और जम्मू कश्मीर तथा पंजाब इत्यादि में हो रही हो तो सुरक्षा एजेंसी इनको निपटाने में पूर्ण रूप से सक्षम होगी। देश की आंतरिक और बाह्य शत्रुओं को पूर्ण रूप से निरस्त कर देंगे। जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में थोड़ा आतंकवाद के खतरे ज़्यादा हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और महाराष्ट्र में अब कुछ तारीखें विशेष हैं जिसमें नक्सलवाद अथवा पाकिस्तान की सहायता से आतंकवादी घटनाओं के होने के संकेत हैं। ये तारीखें 24 मार्च से 27 मार्च, 30 मार्च से 1 अप्रैल, 5-6 अप्रैल, 15-17 अप्रैल और 23 से 25 अप्रैल। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इनमें यदि चुनाव 15 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य होते हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी कुंडली में प्रबल ग्रह स्थिति चल रही है और चुनावों में अच्छे प्रदर्शन के संकेत मिल रहे हैं। 27 फरवरी से 7 अप्रैल के मध्य मंगल की स्थिति प्रधानमंत्री को मोदी की कुंडली में प्रबल होने से भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं। इनका मान सम्मान बना रहेगा और भारतीय जनता पार्टी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन दे पाएगी। 15 फरवरी से 15 मार्च के मध्य यदि चुनाव होते हैं तो पंजाब में चुनाव हिंसक हो सकते हैं। केजरीवाल की जनपत्रिका अनुसार 15 फरवरी से 15 मार्च के मध्य होने वाले चुनावों में अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने में सक्षम होंगे और पंजाब और उत्तरांचल में कुछ सीटें अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। इसी समय कांग्रेस के प्रियंका गांधी की प्रतिष्ठा को थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। यूपी में थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करने का योग उनका बना हुआ है। देश को 10 जुलाई 2021 और 10 दिसंबर 2022 के मध्य चंद्रमा दशा में बुध का अंतर चल रहा है। इसलिए कोरोना या अन्य किसी बीमारी का खतरा भारत को विश्व के अन्य राष्ट्रों की तुलना में बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है। केंद्र तथा राज्य सरकारों के मिले जुले प्रयास से कोरोना लगभग उतार और समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है और देश में 1 से 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। तो भी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पैर पसारने देश में थोड़ा तनाव का वातावरण बन रहा है।
परंतु देश की कुंडली में और देशों की तुलना में खतरा नियंत्रण में आता दिख रहा है। कोरोना के प्रबंधन में अभी तक भारत का प्रदर्शन विश्व के सभी राष्ट्रों से अधिक उत्तम रहा है, परंतु हर भारतीय को कोरोना से जुड़े नियमों और मापदंडों का पूर्ण पालन करना शुभ रहेगा। विशेष करके 5 से 12 फरवरी, 19 जनवरी से 27 फरवरी के मध्य। कोविड-19 से पहली और दूसरी लहर में यह देखने में आया कि जब भी मार्च 2020 में प्रधानमंत्री ने पहला लॉकडाउन लगाया था तो 23-24 मार्च के आसपास अमावस्या थी। उसके उपरांत हर माह की अमावस्या के आसपास कोरोना के केसेस में तेजी से बढ़ोतरी थी, परंतु उस समय देश की कुंडली में चंद्रमा में शनि यंत्र चल रहा था। 12 जुलाई 2021 के उपरांत चंद्रमा में बुध के अंतर में अभी तक जितनी भी अमावस्याएँ आई हैं उनमें कोविड-19 में कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई है। परंतु 2022 में मैंने अभी ऊपर जो तारीखें बताई हैं, इनके अतिरिक्त जो भी अमावस्या जैसे 2-3 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी और 1 अप्रैल के मध्य में आएंगी, जनता को विशेष रूप से कोविड-19 के नियमों को ज़्यादा सख्ती से पालन करना उन्हीं के हित में रहेगा। तब तक लगभग 70% भारतीयों को कोविड-19 की वैक्सीन के दोनों वैक्सीन लग चुकी होंगी। ऐसे में देश को भय की तुलना में सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, घबराहट नहीं, सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, विशेष करके 1 जनवरी से 26 मार्च के मध्य। परंतु जो तारीख मैंने बोली है वह है 5 से 12 जनवरी, 19 जनवरी से 21 फरवरी, कुछ समय 10 से 24 मार्च। इसी में थोड़ी सावधानी ज़्यादा रखनी होगी। जैसे मैंने पहले बताया 25 मार्च से 24 अप्रैल 2022 में चंद्रमा दशा बुध और बुध में मंगल का प्रतितंत्र चलेगा। इस समय में देश का ध्यान किसान, सेनाओं, बीमारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं इत्यादि में लगा रहेगा। इस समय में देश वायुसेना, जल सेना और के लिए बड़े हथियारों के फैसले ले सकेगा। देश में 114 लड़ाकू विमानों की खरीद फरोख्त की चर्चा लंबे समय से चल रही है। 25 मार्च से 8 अप्रैल में थल सेना के बड़े हथियारों की खरीद फरोख्त और 8 से 24 अप्रैल में वायुसेना के लिए फाइटर जेट्स की खरीद फरोख्त का फैसला करने का योग बना हुआ है। 24 अप्रैल से 11 जुलाई 2022 के समय में देश की कुंडली में चंद्रमा से बुध का अंतर और राहु का प्रतितंत्र चल रहा हुआ। राहु देश की कुंडली में उच्च लगन में स्थित है। इस समय में देश की भौगोलिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, केंद्रीय सरकार की स्थिति इत्यादि शुभ दौर से चल रही होगी। देश में महंगाई पर नियंत्रण और देश की आर्थिक व्यवस्था तेजी से ऊंचाई की ओर जा रही होगी। केवल देश की विदेश रुचि में कुछ परिवर्तन होने के संकेत हैं, विशेषकर 24 अप्रैल से 15 जुलाई के मध्य, और वह भी पूर्व के राष्ट्रों को नज़र में रखते हुए जैसे चीन, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि। इस समय में 1 मई को सूर्य ग्रहण और 16 मई को चंद्र ग्रहण होगा। देश की कुंडली में इस समय चंद्रमा दशा बुध के अंतर में राहु का प्रतितंत्र चल रहा होगा तथा 5 से 18 मई के बीच में गुरु का छोटा अंतर चल रहा होगा। जब भी गुरु को इस प्रकार का कोई टुकड़ा आता है तो चीन से समस्या होती है। देश को 1 मई से लेकर 18 मई के बीच में चीन के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना होगा। विशेषकर उत्तर पूर्व के राज्यों में 11 से 15 मई के बीच में अरुणाचल इत्यादि की सीमाओं पर सावधान रहना होगा। अन्यथा राहु का अंतर 24 अप्रैल 2024 से 11 जुलाई 2022 तक अच्छा चल रहा होगा। इसके उपरांत 11 जुलाई 2022 से 18 सितंबर 2022 के मध्य देश की कुंडली में चंद्र की मादशा में बुध और बुध में गुरु का अंतर चल रहा होगा। देश की अर्थव्यवस्था, देश के फॉरेन एक्सचेंज, विदेश नीति, देश के फॉरेन रिजर्व्स हैं, सोने के रिजर्व्स हैं, सोने की कीमतों, थोक अनाज की कीमतों, मानसून से हानि और अनाज की कीमतों और मानसून सेशन में पार्लियामेंट के द्वारा कुछ बड़े कानूनों के संबंधित के समय हो सकता है। बड़े कानून इसमें सरकार ला सकती है। केंद्र सरकार बड़े आर्थिक और आय कर इत्यादि से जुड़े फैसले ले सकती है। ये तारीखें 11 जुलाई से 18 सितंबर के बीच में। परंतु मुख्य मुद्दा चीन से होने वाले तनाव से संबंधित है। यह लगभग 2.25 माह का समय है। इसमें देश को चीन की दुष्टतापूर्ण गतिविधियों से सावधान रहना होगा। सफलतापूर्ण भारत इसको निपटा लेगा। विशेष करके 11 से 26 जुलाई और 5 से 19 सितंबर के मध्य, इसमें भी 9 से 19 सितंबर के मध्य का समय काफ़ी तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इन तारीखों में बृहस्पति जो देश के आयु के स्वामी हैं, पूरी आर्थिक और न्याय व्यवस्था के स्वामी हैं, भौगोलिक सुरक्षा के स्वामी हैं, शत्रु ग्रह शनि की दृष्टि में होंगे
अतः छुपे हुए शत्रुओं से विशेष करके चीन इत्यादि से अत्यधिक सावधानी से निपटना होगा। छुपे हुए शत्रुओं में देश में जो इंटरनल जो एस्पायनेज, सैबोटाज इत्यादि में लोग जुड़े होते हैं, या जासूस जो विदेशों के देश में होते हैं। देश की कुंडली में 18 सितंबर से 9 दिसंबर का चंद्रमा में बुध के अंतर में शनि का अंतर चल रहा होगा। इस समय देश की अर्थव्यवस्था, इन्फ्लेशन, फसलों के दाम, गरीब मजदूर, किसान, रियल एस्टेट और उद्योग से जुड़े बड़े फैसले सरकार ले सकती है। समय ये शुभ है। इस समय में 18 सितंबर से 5 नवंबर का समय थोड़ा सा देश की भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा और छुपे शत्रुओं द्वारा सावधानी रखने का हो सकता है। इस समय थोड़ा सूखा भी हो सकता है। 18 सितंबर से 5 नवंबर में वर्षा कम हो सकती है, सूखा हो सकता है, इसलिए अकाल के योग बने हुए हैं। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण होगा। दोनों ही ग्रहण देश के लिए थोड़े से अशुभ हो सकते हैं। विशेष करके 25 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण देश की भौगोलिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, वीआईपी सुरक्षा और देश की शेयर मार्केट अव्यवस्था हेतु अशुभ हो सकता है। 25 अक्टूबर का, जिसमें देश की भौगोलिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, वीआईपी सुरक्षा और देश की शेयर मार्केट अर्थव्यवस्था हेतु थोड़ा अशुभ हो सकता है। 30 सितंबर से 8 नवंबर, उसमें विशेष करके 18 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी या बहुत से निवेशकों द्वारा देश से धन बाहर ले जाने का प्रयास हो सकते हैं। इन्हीं तारीखों में भारी वर्षा, तूफान और फसलों को हानि, चांदी, सोना की कीमतों में अचानक वृद्धि, दूध की कीमतों में वृद्धि और दूध, चीनी, चावल इत्यादि की कमी देश को हो सकती है। 30 सितंबर से 8 नवंबर में साधारण रूप से सूखे का समय, परंतु ग्रहण के आसपास की तारीखों में भारी वर्षा और फसलों को हानि और तूफान के योग बने हुए। इसके उपरांत 9 दिसंबर से 21 दिसंबर के मध्य देश की कुंडली में चंद्रमा दशा में, विशेष करके 10 दिसंबर 2022 से 9 दिसंबर 2021 के मध्य देश की कुंडली में चंद्रमा दशा में देश की कुंडली में चंद्रमा दशा में केतु का अंतर 10 दिसंबर 2022 से 11 जुलाई 2023 के मध्य चलेगा। केतु वैसे बिल्कुल अलग प्रकार का प्रभाव देश के लिए लेकर आ रहा है। इसमें देश की भौगोलिक सुरक्षा और एस्पायनेज, सैबोटाज जैसे बड़े खुलासे समय में होंगे। एक ऐसी बीमारी का सामने आना जिसका इलाज सहज नहीं होगा, यह भी हो सकता है। और कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जैसे डेंगू इत्यादि का कोई नया रोग, विशेष करके 10 सितंबर से 31 दिसंबर 2022 में कुछ बीमारियां हो सकती हैं डेंगू इत्यादि जो कोरोना नहीं है, जिनका इलाज दुरूह होगा। ये केतु के अंतर में हो सकता है 10 दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 के मध्य। 10 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 में देश की समुद्री सुरक्षा के प्रति विशेष सचेत रहना होगा। इस समय देश की परमाणु हथियारों की सुरक्षा, सबमरीन इत्यादि की सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से सचेत रहना होगा और देश नई पनडुब्बियों के बारे में ही फैसला ले सकता है, परमाणु पनडुब्बियों के बारे में फैसला ले सकता है, तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में फैसला ले सकता है। इस समय देश में बड़े तूफान, साइक्लोन इत्यादि के योग हैं 21 से 23 दिसंबर के बीच में आ सकते हैं। कुछ तारीखें अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगी इस समय में, वो हैं 11 से 13 दिसंबर, 17 से 20 दिसंबर और 28 से 31 दिसंबर। अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 1 जनवरी से लेकर और 26 मार्च तक का समय पूरे विश्व के लिए तनावपूर्ण का है रहने का। 5 से 12 जनवरी में जो ये साउथ चाइना सी है, इसमें संभव है। तो मेन जो समस्या है वह 19 जनवरी से 21 फरवरी में अमेरिका में होने वाली राजनीतिक अस्थिरता। इस समय में अमेरिका की स्थिति, उनकी सिक्योरिटी, उनकी स्थिति और चीन से तनाव अत्यधिक बढ़ रहा होगा और साउथ चाइना सी तथा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में फिलिस्तीन इत्यादि साउथ एक भारी तनाव का समय चल रहा होगा। इसके उपरांत
26 मार्च के समय भी इसी प्रकार का समय चल रहा होगा। मुख्य 2 बातें आ रही हैं। 1 जनवरी से 13 अप्रैल के बीच में चीन की ओवरऑल स्थिति निर्बल हो रही है, अमेरिका की ओवरऑल स्थिति प्रबल हो रही है। 29 अप्रैल से 12 जुलाई में अमेरिका की स्थिति और प्रबल हो रही है, चीन की स्थिति और निर्भर हो रही है, आर्थिक स्थिति और निर्भर हो रही है। उसके उपरांत पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका के कारण 12 जुलाई से 31 दिसंबर 2022 में अस्थिरता के दौर से गुजरी है। अमेरिका को कम हानि और चीन को ज़्यादा हानि होने का संयोग है। 2 जनवरी 2023 के उपरांत चीन एक लंबे डिप्रेसिव माहौल से जाएगा, जबकि अमेरिका एक बड़े 3-4 वर्ष के गंदे समय के उपरांत दोबारा अपनी जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है उसको प्राप्त करने जा रहा है। 1 जनवरी 2023 से लेके 7 वर्ष के लिए लगभग 2030 तक। सभी को नया वर्ष मुबारक हो। धन्यवाद। नमस्कार।